चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 16C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए ये रहा, इसको सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं और लेट करके आई पुट करता हूं, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1/1 + 2 sin स्क्वायर एक्स। क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1/, में कोस स्क्वायर एक्स इससे डिवाइड कर दिया और 1 + 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पहली स्टेप आपकी यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1/, कोस कितना सेक कितना सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 को मैं कोस से डिवाइड करूं तो 1/, कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 2 इंटू साइन अपॉन कोस कितना 10, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये समझ गए होंगे आप। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, i = 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसको 10 में कन्वर्ट करो तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 2 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स। अब ये क्यों पुट किया, क्योंकि 10 को मैं टी पुट करते ऊपर वाला सेक स्क्वायर dt में चला जाएगा। इस वजह से इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाना पड़ा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से। i = 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + 2 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब मैं इसको टी पुट करूँ तो ये dt में जा रहा है, बट आपकी जो लिमिट वो 0 to 0 ही बन जाएगी, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 to 0 सेम लिमिट कभी नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, एक प्रॉपर्टी अपने पास में उसका यूज करते हैं। कौन सी, देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ x इंटू में dx, इसकी दो वैल्यू आती है। एक तो कौन सी, 0 to a और आगे 2, f ऑफ x इंटू में dx। ये कब आएगी, जब f ऑफ 2a - x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। और 0 कब आएगी, जब f ऑफ 2a - x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। यानी इसमें ओड फंक्शन, इसमें इवन फंक्शन, तब आपको ये वैल्यू देगा। तो पाई से 2 बाहर आएगा तो π/2 बचेगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये 2, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। अब पुट कर दो, पुट 10x को यदि मैं t पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना, सेक स्क्वायर एक्स, x का कितना dx, t का कितना dt। तो i = 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt में गया 1/, में ये 3 है भाई, है ना, ये 3 हो गया ना, ये 3 है। तो 1 + 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू में कितना dt। अब लिमिट को भी देख लो, लिमिट के अंदर यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो t की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, और x की वैल्यू में π/2 पुट करूं तो t की वैल्यू 10, π/2 कितना इन्फिनिटी। तो 0 to इन्फिनिटी के बीच में ये लिमिट आएगी। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूं, 2 इंटू टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको बाहर निकालो तो 1/1 में 3 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी 1/1 में 3 + टी स्क्वायर इंटू में dt। इसी को थोड़ा सा मैं और बना देता हूँ, i = 2/3 में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी 1/1 में √3 का होल स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर इंटू में dt। ये क्यों बनाया है, क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मेट होता है वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to
इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 में ए की वैल्यू कितनी है √3 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है √3 और इस पे लिमिट लगा देंगे, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट इस पे लगाएंगे अपन, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो I इक्वल टू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, इसमें लिमिट लगाएं अपन, तो इसको ऊपर भेज दो, ये तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। तो I इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3, टेन इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 और ये वाली वैल्यू आपकी 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा π√3 अपॉन में 3। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे 6 का। ये देखो √3 से भी काटा हुआ है, इस √3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो √3 बचेगा, तो I की वैल्यू ये आई हुई है, I इक्वल टू π/√3। एक ही बात है, अपन रेसलेशन की करना नहीं पड़ा, इस वजह से मैंने यहीं पे छोड़ दिया। एक ही बात है, आप एग्जाम में ये करके आना, क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है, रूट को ऊपर ही रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन इसका नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो। सेकंड पार्ट के अंदर लेट करो, आई पुट करो, इंटीग्रेशन लगाओ 0 टू 1, क्या है देखो, log x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब आप x की वैल्यू कोस भी पुट करते हो और साइन भी पुट करोगे तो आंसर वही आएगा, बट साइन पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट पॉजिटिव में आएगा और कोस पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ दिक्कत करेगा आपको, ठीक है ना, तो पॉजिटिव वाला पुट कर दो। क्या करें, x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दो तो dx कितना गया कोस थीटा में, ठीक है, और लिमिट में भी देख दो, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 0 कितना 0, x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स x आएगी, तो इसकी वैल्यू में 1 पुट करूं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ये π/2। अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 और ये वैल्यू आएगी आपकी log साइन थीटा अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है ना, ये डी थीटा समझ गए होंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log साइन थीटा अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा, ये और ये कैंसिल आउट। I इक्वल टू 0 टू π/2 log साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ सकता है। वैसे मनन क्लासेज के अंदर एग्जाम्पल आपका जो 30 वो आपको 38 36 टाइप से वो करवाया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को पूरा, NCERT में भी है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0 टू a f(x) इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f(a माइनस x) इंटू में dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, तो करते हैं यहाँ पे इसका यूज।
देखो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log कोस π/2 माइनस एक्स, कोस नहीं साइन है ना, और इनटू में dx। साइन π/2 माइनस एक्स कितना, कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log ये कितना आ जाएगा आपका कोस एक्स इनटू में dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप ऐड कर दो, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये आएगा ना log साइन एक्स प्लस में log कोस एक्स इनटू में dx। अब प्रॉपर्टी जानते हो आप log m प्लस log n की, क्या होगा log m इंटू n। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log, कंबाइन कर दो तो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मिलेगा 0 टू π/2 log, ऊपर वाला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स तो किस में गया, साइन 2x में, और नीचे वाला 2 नीचे रह गया। इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log m अपॉन n, क्या होगा log m माइनस log n इनटू में कितना dx। अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूं क्योंकि अपन यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, इतना ही नोट डाउन करना है एक बार के लिए आप। अब इसके बाद में देखो ठीक है, देखना आपकी जो वैल्यू है वह है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a log π/2 log साइन 2x इंटू dx माइनस ये बाहर निकाल दो कांस्टेंट है, तो log 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू π/2। इसमें तो आप टी पुट कर दो इसको, तो यानी 2x को आप टी पुट कर दो, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और लिमिट यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यदि मैं x की वैल्यू π/2 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई पाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी I इक्वल टू 0 टू पाई, और ये dx की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू डी टी, और ये log ये आ जाएगा आपका साइन टी इनटू में dt। ये समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये dx की वैल्यू ये 2 इधर आएगा तो 1/2 इंटू dt में, और माइनस log, और इसको मैं लिख सकता हूँ dx का इंटीग्रेशन कितना x, और 0 टू π/2। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log साइन x इंटू डी एक्स माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज की है, ठीक है ना। वेरिएबल को चेंज करने से इसकी वैल्यू में फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या ये काम करो आप यहीं पे लिख दो, क्या प्रॉपर्टी है, a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये वैल्यू आएगी आपकी a टू बी एफ ऑफ टी इंटू में डी टी, यानी वेरिएबल चेंज करने में उसके न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं आएगा लिमिट वाले में। तो I इक्वल टू 1/2, अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, क्योंकि आप ये पुट करोगे ना साइन पाई माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा,
तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये 2 तो बाहर, यहाँ से पाई से, क्योंकि इस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन में 2, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन, ठीक है ना, गड़बड़ किया ना अपन थोड़ी सी, वो करेंगे अभी, ये लॉग साइन x इंटू डी एक्स माइनस, और ये वैल्यू आएगी पाई बाई 2 इंटू में लॉग 2, ठीक है, समझ गए होंगे ये। चलिए अब अपन गड़बड़ किए, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 2i आएगा, तो ये 2i कर लो भैया आप, तो ये 2i है, ये और ये कैंसिल आउट, तो 2i इक्वल टू, इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना, ये x नहीं था ना, डी थीटा था, अरे भाई ये थीटा करो भाई, ठीक है ना, ये थीटा है, ये थीटा और ये थीटा और ये थीटा और ये थीटा, ठीक है ना, और सही है अपना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल चेंज कर दिया अपने, और ये थीटा, ये थीटा, बस हो गया, ये डी थीटा भी है भाई, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, और ये भी डी थीटा, ये भी डी थीटा, और ये भी डी थीटा, ठीक है, ये थीटा और ये भी थीटा, तो 2 थीटा को पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, देखो मैंने सारा पुट कर दिया है, ये आपकी थीटा की वैल्यू, और ये ठीक है, ये वेरिएबल चेंज कर दो, वापस में थीटा में चेंज कर दिया इसको, ठीक है, और ये ठीक है, ये थीटा, अब देख लेना आप कोई बचा है तो उसको कर देना चेंज, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितना है i माइनस पाई बाई 2 इंटू में log 2, ये इधर आएगा तो i 2i माइनस i माइनस इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू में log 2, यहां से मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू में log 2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना आपको नोट डाउन करना है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लो, क्योंकि अपन अभी थर्ड पार्ट में भी ये सेम ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मेट को माइंड में रखना है, इस फॉर्मेट को, बस यही है आपका मेन, करते हैं डिस्कस, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, देखो चलिए, आपका जो सेकंड है, सॉरी थर्ड है, वो गिवन आपको लेट करके आई पुट कर दो, 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू में dx, ये है, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, और इस इक्वेशन में उसका मैं यूज करूं तो i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स इंटू में dx, उस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं तो आपका जो फॉर्मेट है वो मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और log पाई माइनस एक्स कितना, कोस के अंदर माइनस कोस एक्स इंटू में dx, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करो तो i और प्लस i कितना 2i, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई इंटू में log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स इंटू में dx,
तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये वैल्यू आएगी log 1 प्लस कोस एक्स इंटू में, है ना, log m प्लस log n कितना, log m इंटू n, ये लीजिए, इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इसी को मैं और लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये आएगा आपका log साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आप भी ये जानते हो कि log m की पावर n हो तो ये पावर आगे आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये आएगा 2 इंटू में log साइन एक्स इंटू में dx। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं इसके अंदर, तो i इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 इंटू में log साइन एक्स इंटू में dx। इसी को आप I1 पुट कर लो, किसको पुट करना है, इसी को आप I1 पुट कर लो ये, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ये आएगा log साइन एक्स इंटू में dx। ठीक है ना, मैं चेक करता हूँ आपको दिख रहा है ना टोटल, ठीक है भाई दिख रहा है। चलो ये पुट करना है और इसकी वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो क्या आएगा, i इक्वल टू 2 इंटू I1, बस I1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी I1। इसको आप इक्वेशन नंबर कितनी देनी है, 2 3, ठीक है ना, ये 3 इक्वेशन आ गई आपकी। तो इसको मैं रब करता हूँ एक बार, क्योंकि अब इसी के बाद से चलेगा पूरा। तो अभी अपन कोस थीटा पुट कर रहे थे ना, उसको वापस पुट कर दो आप। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 3, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं तो ये आपकी ये x आएगा और ये थीटा आएगा, तो ये x आएगा, ये I1 है और ये भी x आएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो 2I1 और ये थीटा और ये भी थीटा और ये भी थीटा, फिर ये I1 ये I1 ये I1, ये थीटा सॉरी x है ना, ये x ये x और ये x, ये आपका x ये x और ये x, ये x ये x, ठीक है ना, ये x ये भी x। अब ये 2I1 ये x, ये भी आपका x, ये भी आपका x, ठीक है ना। उसके बाद में ये x ये भी x, ये x और ये x, ठीक है, ये सेम है, ये I1 ये I1। अब मैं वापस इसको वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, तो ये वापस x इंटू में dx, ठीक है, ये x इंटू में dx, ये I1 ये I1 ये I1 ये I1 ये I1 ये I1, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, I1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूं, ये आप इक्वेशन नंबर ये कहां से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर I1 3rd से आया है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, 5th, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से यहां पे पुट करो। अब मैं रफ कर दूं थोड़ा सा, देखो ये रफ कर रहा हूं मैं,
यहाँ पे मैं पुट करूँ तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू I1 की वैल्यू है माइनस पाई अपॉन में 2 इंटू में log 2, और ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, i की वैल्यू आ गई माइनस पाई log 2। ये लीजिए भाई, ये आपका आंसर है। अब इसको नोट डाउन आपको करना है, आप कैसे करते हो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो वापिस आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम ही है पूरा का पूरा, यहाँ तक ये जो ना फॉर्म इतना अलग है, बस इसके बाद में ये सेम है, बस वेरिएबल चेंज और कुछ नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बढ़िया से, बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो ये है आपका, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।